बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताक़ब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज मैंने जिस मौजू पे आपसे बात करनी है वो वही मौजू है जो तसलसल के साथ जिसको हम कवर कर रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान वो कौन से मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स या बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं या बुनियादी डिफ़िकल्टीज़ हैं या बुनियादी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो रहा। हालांकि हर हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ये दावा करती हैं कि अगले चंद दिनों में पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अब हुकूमत पाकिस्तान ने और ख़ासकर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स दोनों ने मिलकर एक काम पे एक काम शुरू कर दिया है, और वो ये है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि IMF की जितनी पेशगी शराइत थी हम उन पे अमल दरामद कर चुके हैं, और अब IMF को ये मैसेज दिया जाए थ्रू US ट्रेजरी कि हमने जो काम करने थे कर लिए हैं, अब आगे की तरफ मूव करें और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं। इस सिलसिले में मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने डिप्टी US ट्रेजरी के साथ 8 से 10 दिन पहले एक जूम पे मीटिंग की। फिर इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, और बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है, और अभी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी IMF के बारे में उनकी स्टेटमेंट्स भी आई हैं, और इसके साथ साथ वो डिप्लोमेटिक लेवल पे ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हौला रखें। ये हाथ हौला रखे से क्या मुराद है? देखें, 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे IMF को अभी तक कंसर्न है। एक तो ये है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, जो गैप हम 5 बिलियन कह रहे थे वो 7 बिलियन कह रहे थे, रात को अल्टीमेटली एक चीज़ पे दोनों साइड्स का ब्रॉडर एग्रीमेंट हुआ है कि ये जो गैप है, करंट अकाउंट डेफिसिट गैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ $6 बिलियन के लगभग होगा, और ये पाकिस्तान को ये कंफर्मेशन चाहिए, लेनी है पाकिस्तान ने ये कंफर्मेशन कि वो ये $6 बिलियन मैनेज करेंगे और IMF को इसके बारे में यकीन दहानी होगी। अब देखना ये है कि इसके बारे में सऊदी अरब, UAE, कतर और मल्टीलैटरल्स के साथ कितनी जल्दी हम ये सिक्योर करते हैं। दूसरा इशू पावर सेक्टर का है। पावर सेक्टर के बारे में ये कहा जा रहा है कि आपने सब्सिडीज परमानेंट बेसिस पे ख़त्म करनी है। हमने जो MEFP मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में लिख के दिया था वो ये था कि हम एक पावर सरचार्ज लगा रहे हैं ये 4 महीनों के लिए, और ये पावर सरचार्ज अगले साल भी जारी रहेगा, यानी 2023-24। उसके बाद का नहीं पता। IMF ये कह रहा है कि नहीं, आप परमानेंट बेसिस पे ये कहें कि आप किसी तरह की भी कोई सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान नहीं देगी, तो आप इसको इन राइटिंग में लिख के दें। तो ये जो रिवाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है, ये डॉक्यूमेंट उम्मीद ये की जा रही है कि कल रात तक फाइनल हो जाएगा, बुध की रात तक। उसके बाद एक फाइनल मीटिंग एक्सपेक्टेड है, या बुध को या जुमरात को होगी। एक्सपेक्टेड ये है कि ये बुध को होनी है मीटिंग, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान, यानी वाशिंगटन और पाकिस्तान के दरमियान कुछ 10 घंटे का फ़र्क है, तो ये मीटिंग शाम के या रात के टाइम शुरू होगी। तो अब देखना ये है कि बुध की रात को चीज़ें फाइनल होती हैं या जुमरात और जुमे तक ये मज़ीद आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि वजह ये है कि हमने एक ऐसी सतह पे इकॉनमी को पहुंचा दिया है जहां पे अब मैंने कल भी कहा था कि IMF ड्राइविंग सीट के ऊपर है। और दूसरा एक और भी बात, ये IMF कह तो नहीं रहा और ओपनली कभी भी नहीं कहेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर फ्लूइड पॉलिटिकल सिचुएशन है ये भी माने है, और उन्हें भी पता है
कि अब ये सियासी जो ऊँट है किस करवट बैठ रहा है। इलेक्शंस होने हैं, नहीं होने, होने हैं तो कब होने हैं, क्या पुराने सेंसस पे होने हैं, नए सेंसस पे होने हैं। ये क्लैरिटी अगर आ जाए इस मुल्क के अंदर, तो ये इस मुल्क की सियासी इस्तेकाम के लिए भी और पाकिस्तान की मुईशत के लिए भी एक अच्छा शगुन जो है वो साबित होगा। और देखें, हम जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास, मैं दावा नहीं करता कि हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जो पाकिस्तान के मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जो पाकिस्तान के चाचे और मामे हैं, उनके लिए ये है कि इस मुल्क में चार्टर ऑफ इकोनॉमी, तो शायद मैं आगे की बात कर रहा हूँ, एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर्टेनिटी होगी, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी तो यकीन की सूरत हाल पैदा होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस टाइम एक सर्टेनिटी को फ़रोग दें। सर्टेनिटी जब तक नहीं आएगी तब तक मुआशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा। और IMF भी बड़ा क्लोजली इन चीज़ों को वॉच कर रहा है और वो ये देखना चाहते हैं कि ये ना हो कि आज एग्रीमेंट इनके साथ हो और चंद दिनों के बाद या चंद महीनों के बाद हुकूमत चेंज हो जाए और उसके बाद एक प्रॉब्लम हो। एक बात मैं और भी यहाँ पे करना चाहता हूँ। देखें, ये जो नवा रिव्यू था ये नवंबर में ड्यू था, नवंबर में हो जाना चाहिए था। नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च आधा महीना गुजर चुका है। तो जो नेक्स्ट 10वां रिव्यू है वो स्टार्ट हो चुका है, उसका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्या 10वां और 11वां रिव्यू जो IMF का है, क्या ये कंबाइंड हो सकता है? नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है तो क्यों हो सकता है? उसके लिए अभी बजट मेकिंग एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। क्या IMF की मर्जी के एक रिव्यू जो कंप्लीट नहीं हो कर पा रहे, क्या वो IMF की मंशा के मुताबिक एक बजट अप्रूव और उस पर अमल दरामद कर पाएंगे? ये एक सवालिया निशान है और ये एक मुश्किल सवालिया निशान है, ये आसान सवालिया निशान नहीं है। एक बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, सिर्फ अगला 2 रिव्यूज, एक तो अभी यही कंप्लीट नहीं हुआ, अगले 2 रिव्यूज के बाद अगले साल में एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की जो रिक्वायरमेंट है, और ये मिनिमम है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाय एंड ऑफ द ईयर चेंज हो जाएंगी, वो $27 बिलियन की रिक्वायरमेंट्स हैं अगले साल की हमारी। इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर शामिल नहीं है। अगर इस साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 6 या 7 अरब डॉलर रहता है तो अगले साल 4 या 5 बिलियन डॉलर तो होगा, क्योंकि इंपोर्ट्स हमने जो बंद की हुई हैं ये IMF के प्रोग्राम में अगर हमने जाना है तो ये खोलनी पड़ेंगी, वरना डिफॉल्ट एक दूसरा सिनेरियो जो उस सर के ऊपर खड़ा होगा। तो इस सूरत हाल में 30 से 32 बिलियन डॉलर्स कहां से आएंगे? एक सख्त किस्म का आइंदा आने वाला IMF का प्रोग्राम जून के बाद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा और एक ऐसे वक्त में कि जब इन्फ्लेशन 32% के लगभग और फूड इन्फ्लेशन 40% से ज़्यादा है, एक ऐसे वक्त में जब हम एक गू की कैफियत के अंदर है, एक ऐसे वक्त में कि जब सियासी सूरत हाल इंतहाई बेयकीनी की तरफ है, एक ऐसे वक्त में एक नया IMF का प्रोग्राम एक पहाड़ को अबूर करने से कम नहीं होगा। तो अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं है, लेकिन एक अच्छी आखिरी होप की उम्मीद और बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है और हम उस सारी क्राइसिस से निकल कर बेहतरी की तरफ गए हैं। लेकिन इस टाइम एक क्राइसिस नहीं है, इस टाइम पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस भी है,
इस टाइम मॉरल क्राइसिस भी है, रिट ऑफ द स्टेट बिल्कुल वीक हो चुकी है, मल्टीपल क्राइसिस है। अब मल्टीपल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप भी चाहिए। तो देखते हैं कि कौन इस मुल्क को की भागदौड़ को एक लीडरशिप के विजन के साथ लेकर आगे बढ़ता है। यहां पे चोर चोर, डाकू डाकू, करप्ट करप्ट सब कुछ ठीक है, होंगे, चोर भी होंगे, डाकू भी होंगे, करप्ट भी होंगे, हर सोसाइटी में होते हैं। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाता है भाईजान। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मसले का हल नहीं होगा शायद। ज़्यादा इन डेप्थ जाके चीज़ों को देखने की और इसकी प्रिस्क्रिप्शन की और इसको अमल दरामद की मैं समझता हूँ ज़रूरत है। लेकिन अगर विजनरी लीडरशिप हो तो वो इस मुल्क की इकॉनमी को स्टीयर कर सकती है इस क्राइसिस से निकालने के लिए। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।